हे एवरीवन, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल तोशा खाना केस जब से, या फिर पाकिस्तान ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट जब से खबरें शुरू हुई हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनकी बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं पाकिस्तानी मीडिया में भी, पाकिस्तानी सोशल मीडिया में भी, पाकिस्तानी यूट्यूब के जो डिफरेंट चैनल्स हैं वहाँ भी। तो इसी से रिलेटेड हम पहले भी 2-4 वीडियोस कर चुके हैं, और ये कितु मैम जो हैं इन्होंने भी एक वीडियो की है। तो आइए ये क्या कहती हैं। टाइटल वीडियो का इन्होंने रखा है कि पाकिस्तान में क्यों हो रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी की चर्चाएं यानी तारीफ़ें। तो आइए शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड गो। तो अब देरी किस बात की, चलते हैं पाकिस्तान। चलो चलो। आपको पता है मोदी जी कौन है? हाँ जी, कौन है? इंडिया के पीएम। शाबाश बेटा। इंडिया के पीएम। अच्छा, तो ये वीडियो देखकर क्या माइंड में आया? अबे जल्दी ये वीडियो देख कर ना मुझे कौन सी क्रिकेट वीडियो मैच का ना देखकर? मौका मौका याद आ रहा कौन सा मौका मौका? है, जो हमने मैच इंडिया को हराया था ना, तेरा तो गेम बचाई। तो उसमें चैंपियंस ट्रॉफी पहले थी। स्लोगन बड़ा फेमस हुआ था, मौका मौका। तो मुझे ये जहन में आ रहा है इस टाइम। ये जहन में आ रहा है। क्यों जहन में आ रहा है? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। इस हरामखोर को 1.5 साल पहले की बात तो याद है, लेकिन अभी हाल ही में जो अभी इनकी याद नहीं सुझाई है इंडिया वालों ने, वो तो याद ही नहीं है। आदत दिलाऊं क्या? क्यों भी पाकिस्तानियों को सूजी है, सूजी वालों ने कमी छोड़ दी हो तो मैं भी सुझा दूं। क्रिकेट के बैट से सुझाने के बाद अब आप हॉकी से भी सुझाएंगी, इतनी काफ़ी ये है। अपनी जीत को है ना सालों साल दोहराते रहते हैं। एक बार हार जीत नहीं जाते याद हैं ना, रखते। तो उसी खुशी में पता नहीं कितनी सदियां निकाल देंगे। और ऐसी औलाद पर शर्म आती है, निकम्मी औलाद। बस मोदी जी को देख ही आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। अच्छा, आप मौका मौका क्या टोंट याद आ रहा है? आप उनको टोंट मारे हैं? हाँ, टोंट मार रहा हूँ मैं। अबे साले, इस वजह मतलब से आपको ये वीडियो मोदी की जय हो। मोदी जी की जय हो? वाह मोदी जी वाह। दुश्मन भी बोल कहना रहे क्या मोदी चाहते जी हैं? की जय हो, और मैं भी यही बोलूंगी, मोदी जी की जय हो। भाई जय अच्छा, जयकार आप तो मुझे ये उनकी हो रही बताइए, है, आपने वीडियो बड़ी अच्छी देखी पॉलिसीज हैं तो उनकी। कैसी लगी आपको वीडियो? मोदी ओह, राज में हाँ। सफाई कर्मियों को मिल रहा सम्मान। क्या यार ये देखो, ये होता है आपने लीडर कभी ऐसा जो केस अपने देखा कि हमारे लीडर्स ने वर्करों ऐसा को काम कितनी किया इज्जत हो देते जैसा हैं। मोदी जी कर रहे एक हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हुए? बिल्कुल देखा मैंने। अच्छा बताएं। मैंने शहबाज शरीफ को देखा है, चीटिंग करते हुए देखा है। पढ़ना आता नहीं है, जेब से पर्चे निकाल के यूं देख रहे सारी होते दुनिया में भाई फॉरेन पॉलिसी ऐसी ही तो चलती मेरे है। भाई, तुम्हारे अगर पीएम को पढ़ना नहीं आता, वो चीटिंग करते हैं, जेब से ऐसे निकाल कर पढ़ते हैं, तो इसमें पॉइंट्स शर्म की लिखे बात जाते है। हैं। ठीक है। और जो हमारे देश के पीएम कर रहे हैं, वर्कर्स के साथ बैठे हैं जमीन पर, उनको इतनी इज्जत दे रहे हैं, तो वो बहुत महान काम है। ठीक है। मुझे Definitely, लगता है और इन एक जाहिलों अच्छा को कितना भी समझा लो, कितना भी नहीं सुधार लो, ये नहीं सुधरने वाले। यही तो कयामत है। ये बेहतर उड़ो के समीर सपने जाफरी देखते साहब। रहेंगे। नहीं, वो तो एक अलग बात रही। गरीबों के साथ मिलकर उनका कंपेयर एहसास कहाँ को कहाँ पे करना। कर रहे हैं यार? आपने वीडियो भी देखी है क्या? बिल्कुल देखा मैंने। इसमें ऐसा हमारा कोई खास लीडर नहीं, अल्ताफ भाई हैं सिर्फ। हैं? अबे भाई वो बोरियां तैयार करता था बंदों की। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएगा कि मोदी जी के बारे में आप क्या कहेंगे? मोदी जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो कश्मीर के इशू पे हमसे डिस्कस करे, ताकि कश्मीर का जो तुम ये खाला जी के घर आए हो। है, इस मसले की मोदी गुत्थी साहब को चल के सुलझाया तुम्हारे जा पास क्यों सके हैं और भाई? कश्मीर के शहरियों को भी हक दिया जा सके कि वो अपनी ज़िंदगी, कि वो अपनी लाइफ को आज़ादी के साथ गुजार सके। तो मोदी जी कश्मीर को लेकर क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तुम्हारी राय नहीं मांगी किसी ने? समझ में आया? और पहले जाकर अपने दिमाग को थोड़ा ग्रो अप करवाओ, अपने मुल्क से टेररिज्म को भगाओ, उसके बाद हमारे पीएम को तब भी कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, राय नहीं मतलब मांगते वो तुम्हारी क्यों कोई। चल के आए? बड़े उन्हें आए, तुम्हारी मोदी जरूरत जी को थोड़ी। ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जैसे इनकी सुनी लेंगे। बाप है वो तुम्हारे, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। और आजादी क्या, पीओके को भी इंडिया का बना के रहेंगे। अंडरस्टैंड? कि हिंदुस्तान क्या उसका बाप भी कोई भी हो, वो कश्मीर हमसे जो है वो नहीं ले सकते। पीओके बनेगा हिंदुस्तान। अच्छा यार, मोदी की famous मेरे लिए बड़ा इकोनॉमी शॉकिंग था जब मैंने वो इकोनॉमी जो है ना, उसमें वो तुर्तुक stable है। वाला हमारी वीडियो इकोनॉमी देखा था अप डाउन, कि हमारे हमारी पास से जो 5 ratio है वो गांव stable चले नहीं गए हो थे। रही। तुम्हारे पीएम स्टेबल रहते हैं और क्या, जो हमें पता इकोनॉमी ही नहीं था। स्टेबल रहेगी? क्या बात, ये बात है। पिछले 75 सालों में कंटिन्यू 5 साल तक कोई पीएम रहा है तुम्हारा? नहीं किसी को तुम बम से उड़ा देते हो, किसी को फांसी चढ़ा देते हो, कोई खुद भाग जाता है, कोई खुद करप्ट हो किसी जाता को जेल में डाल ऐसे देते देश हो। नहीं संभलता। एक ईमानदार जुझारू नेता ही देश को संभाल सकता है। ओके, अरे आए मोदी जी को जानने। कौन है ये लोग?
था, लेकिन मोदी ने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया, जो बेसिक तौर पे मोदी को लाइकिंग दी जा रही है। बिकॉज अब वो लोग फंडिंग वगैरह नहीं ना लेते। उन्होंने 1970s में उन्होंने IMF से लोन दिया था, अब वो लोन्स भी नहीं लेते। उनको फॉरेन फंडिंग पता नहीं कहाँ से होती है। और अबे भाई वो लोगों को लोन देते हैं। दूसरों को चोर समझता है और हर भिखारी सबको भिखारी समझता है। तुम भीख मांगते हो, तुम लोन लेते हो ना कि इंडिया। और जो ये रिपोर्टर साहिबा समझाती है ना, समझ लिया करो, तुमसे ज्यादा ज्ञान रखती है वो। कैसे समझेगा वो? होगी किस जाहिल को पकड़ लिया यार मैंने। उसको खुद को हंसी आती है, पर वो करती है कंट्रोल, मजनू कंट्रोल। नहीं, मैं एग्री नहीं करता। इन्वेस्टमेंट्स होती है क्योंकि इंडिया खुद एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। आपको पता है इंडिया ने बहुत सी कंट्रीज को 8.5 लाख। हमारे पासपोर्ट पे इसराइल मना है, ठीक है, बैन। तो इसका इंडिया से क्या ताल्लुक है? इंडिया जो है वो इसराइल और फंडिंग होती है इसराइल। तो तुम्हारा दिमाग खराब है ना कि तुमने मना किया है। मेरे भाई अपने ज्ञान को सुधार, ज्ञान को बढ़ा। वो फंडिंग नहीं है, उसे बिजनेस रिलेशनशिप बोलते हैं। दिमाग को बेचकर चने खा गए क्या? इंडिया का वजीर आजम जो है सामने देखिए नरेंद्र मोदी, वो इस वीडियो में हमें ये मिला है कि ये 3 बंदे हैं, इंसान है और एक औरत है। क्या बोला तूने? जिसके वो पाँव धो रहे हैं। ये मैंने तो देखा है वीडियो। मेरे भाई औरत भी इंसान ही होती है। 3 इंसान है और एक औरत है, ये क्या होता है? पता नहीं, ये तो दिमाग ऐसे खराब होता है ना। 3 पुरुष हैं, 3 मेल है, 1 फीमेल है, 3 इंसान है और एक औरत है। मुझे लगता है पाकिस्तान के लोग औरत को इंसानों में नहीं गिनते। वो कोई और प्राणी समझते हैं शायद। आपको कैसा लगा? बहुत ही बुरा लगा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? क्यों? देखिए एक वजीर आजम होके बेटा तुम इसीलिए आगे नहीं बढ़ सकते। इंसान होता है, बिल्कुल इंसान होता है। फिर आप देख लें भी उन्हें, बेटा वो जनता का वो होता है लेकिन वो सेवक। देखे ना, वो उसको चाहिए कि देखे वो वजीर आजम होकर उनके पाँव धो रहा है। या तो यार, फिर उनके ये रूट कोज है कि हम आगे नहीं बढ़ दिल रहे। में नरमी होना। क्या सोच है रे तेरी। मेरा देश महान, मेरे देश के लोग महान। और पीएम ऐसा फील करवाना चाह रहे हैं कि वो अपने आप को बड़ा नहीं समझते, उनमें एटीट्यूड नहीं है। वो बिल्कुल उन सही बात लोगों के समान ही है, उनको सम्मान दे रहे हैं कि मैं भी इंसान हूँ और सफाई करने वाले भी इंसान है। वो अपनी जिंदा दिली इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे वो हैं। ये भी लेकिन दिखा रहे हैं इस कि भाई मैं जाहिल को लग जनता रहा है की कि सेवा बहुत करने के बुरा लिए है। बैठा हूँ पीएम यहाँ को पे। तो प्राइवेट जेट में घूमना इनकी चाहिए, सोच देखो। लोगों को कीड़े मकोड़े समझना चाहिए। इसकी सोच इसी टाइप की है। तभी हम आगे नहीं बढ़ रहे। कि मैं इसलिए नहीं आया था कि आलू टमाटर प्याज की की क्या कीमत। कीमत है और आलू की क्या कीमत है। लेकिन हमें प्राउड इसको फील सर पे होता है बिठा कि हमारे रखे हैं। देश के प्रधानमंत्री इतना अच्छा काम कर रहे हैं। वो लोगों को अपने समान समझते हैं। मतलब आम के लिए दुख शायद नहीं यही होगा, तो वजह है फिर कि इंडिया वज़ीर तरक्की आज़म कर रहे का हैं। क्या फायदा? क्या फायदा? ठीक है, वजीर आजम का या लीडर का क्या काम होता है बताएं? वजीर आजम और लीडर का काम तो ये होता है कि लोगों के साथ रहनुमाई करे, लोगों के साथ अच्छा सलूक करे, लोगों के साथ तो वो क्या कर रहा था प्यार से भाई? पेश आए। मोदी साहब क्या कर रहे थे? अब कैसा लगा आपको वीडियो देख के? वो सब तो ठीक है, ये पीछे यार भैंस की तरह जुगाली क्यों कर रहा है? यार मैं मोस्टली पाकिस्तान की वीडियो देखती हूँ ना, तब ये फील हो जाता है पाकिस्तान के लोगों में मैनर्स नाम की तो चीज ही नहीं है। ये वो लड़की को ऐसे बिल्कुल घूर अच्छा घूर के लगा। देख रहे हैं, पता नहीं पहली लेकिन दफा देख ऐसा रहे होना चाहिए भी है, लेकिन हैं। एजुकेशन की कमी है। अच्छा मोदी जी के बारे में अगर मैं पर्सनली आपसे पूछूं तो आप क्या राय रखते हो? क्या पूछो आप? मसलन मोदी जी के बारे में आप क्या राय रखते हो? कैसे लगते हैं आपको वो एज अ लीडर? मैं उसको कोई भी राय नहीं, लेकिन जो है वो ना अहल है ना मुसलमान है, इसलिए हम उसको। अच्छा अब आप मुझे ये बताइएगा, गैर मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, तो क्या हम उनके बारे में बात भी नहीं करेंगे? बात तो करेंगे, ठीक है। तो आप पसंद भी नहीं करेंगे उनको? पसंद के कैसे करूं जो कश्मीर, हमारे कश्मीर के साथ इतनी। चुप कर बे कुत्ते। मेरे भाई कश्मीर तुम्हारा कब से हो गया हमारे कश्मीर के साथ ये वो? चढ़ा समझाओ इसे। कश्मीर किसने दे दिया तुम्हें? एक गलत फहमी से निकलो, सस्ता नशा करके सपने देखना छोड़ो। ये वैस बनो और देश को संभालो। हमारा लेकिन कश्मीर नहीं, बदसलूकी दो कर रहा रख भी है, देनी थी। इतनी ज्यादतियां कर रहा है कि झूठ बोलो। उधर की माओ बहनों को देखें, वो मारे डलवा रहा है, बार बार झूठ बोलो। कत्ल करा रहा है। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। क्या ऐसे हम लीडर को कैसे पसंद कर सकते हैं? एक है भी इंडिया का। ये सब कब करवाया मेरे भाई? कहाँ से तुम्हें न्यूज जाती है? तुम्हारे न्यूज का सोर्स क्या है? तो देखा पाकिस्तान के लोगों की जहालत। तोबा मूड खराब कर दिया। दिमाग में उनके जो खुद ने उन्होंने कचरा पाला हुआ है उसको हटाते ही नहीं है। ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास। ऐसे तुम्हारा देश ग्रो नहीं करेगा, ऐसे तुम बस इंडिया और मोदी जी करते ही रहोगे। और नहीं तो क्या। आपको वीडियो कैसा लगा? आपका अपने थॉट्स कमेंट। शायद मैंने एक पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन किया था कि
कि मतलब पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया। उसके मैंने 3 वजूहात बताई थी कि एक वजह यह है कि हम जो है ना जितने हमारे लीडर्स हैं वो मुल्क के बारे में सोचते नहीं हैं। एज आ इस्टेब्लिशमेंट जो है इंटरफेरेंस करती है बहुत ज़्यादा सिविलियन मामलात में। लेकिन रूट कोज़ मुझे इस वीडियो में मिल गया कि हमारा मसला जो है ना सोच का है, एजुकेशन का है। मतलब यार एक बंदा, वो जेनिटर्स थे शायद जिनके पाँव धोए जा रहे थे, मतलब सफाई करने वाले जो होते हैं। तो हमारे यहाँ जस्टिस कादी फाइज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। अभी कुछ दिन पहले ना उन्होंने एक केस में जजमेंट दी थी कि क्या ही वजह है कि जितने भी जेनिटर्स पाकिस्तान में हैं वो सिर्फ तो नहीं, मेजॉरिटी उनमें क्रिश्चियंस की होती हैं। मतलब क्रिश्चियंस को और कोई काम क्यों नहीं देते आप लोग? क्या वो इंसान नहीं है? उस पे काजी फायज़ को बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने बड़ा सराहा भी था कि यार उसने बड़ी एक प्रोग्रेसिव बात की है, और बहुत सारे उनके ख़िलाफ़ भी हो गए थे जो नॉर्मली उनके ख़िलाफ़ रहते हैं उनकी सोच की वजह से। यहाँ पे मुझे वो पॉइंट मिला कि क्यों हम क्यों अभी तक रोज़ बरोज़ पस्ती में गिरते जा रहे हैं, डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो जो लड़का था, ग़ालिबन 2 लोगों का इंटरव्यू यहाँ हमने देखा है या 3 लोगों का, और तीनों की सोच एक जैसी थी कि भाई, एक ने तो हीरी कर दी ना, एक ने तो कहा कि भाई वो प्राइम मिनिस्टर का काम ये थोड़ी होता है कि वो जनाब उनके पाँव धोए और उनसे नीवा होके बैठे। वो भाई प्राइम मिनिस्टर होता है लोगों की खिदमत करने के लिए। यहाँ पे तुम्हारे मेंटालिटी पता लग रहा है कि तुमने प्राइम मिनिस्टर को समझा हुआ है राजा महाराजा, और ख़ुद को समझते हो तुम कीड़े मकोड़े, और तुम उसी में खुश हो कि वो जनाब वो मेरी तरफ हाथ हिला दिया उसने, और सारी ज़िंदगी मैं फ़ोटो संभाल के रखूँगा। तभी ये शायद रूट कॉज है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। कि मतलब हम अपने आप को, हमने एक माइंड में बना लिया है, एक पिक्चर बना ली है कि जो लीडर होता है ना वो हवाई जहाज़ पे होता है और आवाम साइकिल पे होती है, और वो ऊपर से बैठ के हाथ हिलाता है, और ये लीडर होता है। और जो आपके दरमियान आके आपकी काम करे, आपके साथ आपको इंसान की तरह, इंसान का बच्चा समझ के ट्रीट करे, वो लीडर नहीं होता, वो तो हमारे जैसा ही बंदा है। वाकई यार, मतलब बड़ा एजुकेशन इसलिए कहा जाता है जी, और कुछ दो ना दो, बच्चे को तालीम ज़रूर दो, ठीक है। और तालीम किसी अच्छी जगह से दो। मदरसा में पढ़ाओगे तो फिर वही निकलेगा। वो जो 3 थे और 3 में से 2 लोग तो ओपन लीजिए हमारे कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। पहली बात तो ये, कश्मीरियों से पूछो ना कि जुल्म हो रहा है कि नहीं। आप सुनते होंगे मिशाल मलिक को, जो कि वाइफ हैं यासीन मलिक की शायद। तो वो भाई, वो बंदी तो खुद जो है ना यहाँ पे भाग के आई हुई है। तो अब जाहिर सी बात है, बलोच जो आज़ादी मांगते हैं उनकी वाइफ तो दूसरे मुल्क जाके यही कहेगी ना, जनाब मेरे हस्बैंड पे बड़ा जुल्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी इदारे बलोच को चुप के ले जाएंगे कि भाई तेरी जुर्रत कैसे हुई, तो मुल्क तोड़ने की बात कर रहे। तो इंडिया में भी सेम सीन चल रहा है ना भाई। आप उनकी टेरिटरी से आज़ादी मांग रहे हो और किसी तरह से भी टेबल पे नहीं बैठते आप, और आपको हर उसमें ही जो है ना कीड़े नज़र आने लग जाते हैं, तो वो फेंटी तो लगाएंगे आपकी। और असाइड फ्रॉम कश्मीर इनकी ज़बान पे और कोई मुद्दा ही नहीं है। जितने भी लोग इंटरव्यू में थे, मतलब यार वो तुम्हें वीडियो दिखा रही है, वीडियो प्रूफ दिखा रही है कि वो बंदा अपनी आवाम के साथ कितना सिंसियर है, और तुम अड़े हुए हो कश्मीर कश्मीर कश्मीर। बेटा फिर तुम अभी पस्ती में हो, फिर अगले आने वाले 20 साल 22 साल भी हम ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि इन्हीं लोगों ने आगे फिर वोट देने हैं ना 20-22 साल। और फिर आगे क्योंकि ये खुद ऐसे हैं तो इनके बच्चे भी ऐसे ही होंगे, तो वो भी फिर तो भाई लसन लग गए मुल्क के हमारे। हम नहीं आगे बढ़ सकते, और इस सोच के साथ तो कतई नहीं बढ़ सकते। हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हमें ये समझना पड़ेगा कि एक अच्छा लीडर क्या होता है, और अगर उसकी एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से हमें मिल सकती है तो हमें वहाँ से भी ले लेनी चाहिए, ईगो पे नहीं जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम बोल बोल के थक गए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।